हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपके आज से हम आपका हाफ ईयरली का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके अभी अभी क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं। जिन पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चों को क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं करवाए हैं, वो स्कूल आकर अपने वर्कशीट्स कलेक्ट करें और अपने बच्चों को क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स कलेक्ट करवाएं। उसी के बाद वो हाफ ईयरली का आपका जो कोर्स है, जो कि मंथ अक्टूबर टू दिसंबर का आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। आज से हम आपकी हिंदी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो डेली क्लासेस होती थी वो आपकी स्टार्ट हो रही हैं। तो आपके हाफ ईयरली के ये जो नोट्स हैं वो आपको स्कूल से मिल जाएंगे, जो आपके अक्टूबर टू दिसंबर तक के हैं। आपकी नेक्स्ट हाफ ईयरली की एग्ज़ाम जो आपके दिसंबर में होने वाली है, उसका कोर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स नहीं दिलवाए हैं तो आप क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स उन्हें क्लियर करवाएं। उसके बाद आप स्कूल से नोट्स ले जाकर उन्हें अपने हाफ ईयरली का कोर्स स्टार्ट करवा सकते हैं। आज आपकी हिंदी के नोट्स का पेज नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 1 पर आप देख सकते हैं आपकी बुक का चैप्टर पेज नंबर पार्ट 5 ठीक समय पर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जिन बच्चों के पास हिंदी की बुक्स अवेलेबल है क्लास फर्स्ट की, वो अपनी बुक में से भी इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो आइए हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। यानी कि यहाँ पर आपको ठीक समय यानी कि एग्जैक्ट टाइम पर बच्चों को काम करने की सलाह दी गई है कि हमें हमारे सारे काम कैसे करना चाहिए ठीक समय पर। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से काम बताए गए हैं। नित उठ जाओ, ये नित मीन्स होता है रोज़, यानी कि हमें रोज़ सही समय पर उठ जाना चाहिए। ठीक समय पर चलो नहाओ, हमें ठीक समय पर नहाना चाहिए। ठीक समय पर खाना खाओ, हमें खाना खाने यानी कि जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, हमारा जो स्कूल की क्लास होती है, हमारा जो होमवर्क होता है, हमें सही समय पर पढ़ने बैठकर हमारा सारा वर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक समय पर मुँह जुड़ाओ यानी कि मस्ती करना, आपके जो गेम्स खेलना होता है वो सब कुछ। जैसे कि हमारे लिए पढ़ाई, खाना, नहाना, उठना इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से हमारे लिए गेम्स खेलना, मस्ती करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो सके। ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ, तुम बहुत बड़े कहलाओ। अगर आप अब जैसे आप कहते हैं कि हम बड़े हो चुके हैं, अब आप जैसे पहले नर्सरी में थे, आपके मम्मी पापा आपको सारी चीज़ें बताते थे, करवाते थे, तो अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। जैसे कि टाइम से उठ जाना, नहाना, खाना खाना, पढ़ाई करना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें आपको अपने टाइम से करना चाहिए। अब आप बड़े हो चुके हैं तो जब ये सारे काम यानी कि टाइम से उठना, नहाना, खाना, पढ़ना और मस्ती करना, ये सारी चीज़ें जब आप टाइम से करेंगे, उसी के बाद आप बड़े कहलाओगे। तो ये यहाँ पर आपको ये जो कविता दी हुई है, ये कविता आपको खुद को रीड करनी है। इसी के साथ में आपको रफ कॉपी में इसे राइट कर भी देखना है। आप इसे राइट करते हुए रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न हो पाएगी। नीचे आप देख सकते हैं आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं इस कविता के, जिसका पहला है नित। नित का मतलब होता है रोज़, हमेशा मतलब हर दम, हर वक्त, मौज यानी आनंद, विनोद और विनोद मीन्स हुआ मस्ती। तो ये शब्दार्थ आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे और आपको अपनी कॉपीज़ में भी मिल जाएंगे। आप इसे वहाँ से आपको इनसे अपनी कॉपी में राइट कर लर्न करना है। नीचे आप देख सकते हैं आपको इस चैप्टर के ये जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी कॉपी में भी राइट करना है और साथ ही में यहाँ पर आपको आपकी वर्कशीट में भी आंसर राइट करने के लिए प्लेस दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको इसे राइट कर कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको पहला दिया हुआ है प्रश्न, हमें सभी कार्य समय पर क्यों करना चाहिए। तो हमें सभी कार्य समय पर क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर भी दिया हुआ है, समय पर काम करने से हम में अनुशासन आता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, यानी कि हमें अनुशासन आता है, हम समझदार कहलाते हैं। तो समय पर काम करने से हम में अनुशासन आता है। आपको ये उत्तर यहाँ नीचे राइट कर साथ ही में इसे अपनी रफ कॉपी में राइट कर भी आपको इसे आंसर को लर्न करना है। सेकंड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
हम बड़े कब कहलाएंगे, यानी कि हम बड़े, जो आप बच्चे हैं छोटे छोटे से, आप बड़े कब कहलाओगे? तो जब हम सब काम समय पर करेंगे तब हम बड़े कहलाएंगे। यानी कि हमारे द्वारा जब सभी काम समय पे किए जाएंगे, यानी कि आप टाइम से उठेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, नहाएंगे, अपनी पढ़ाई टाइम से करने लगेंगे, तब आप क्या कहलाने लग जाएंगे? तब आप बड़े कहलाएंगे। नेक्स्ट आपको नीचे दिया हुआ है, पंक्तियों को पूरा करें। आपको यहाँ पर आपकी ये जो कविता ऊपर दी हुई है, आपको इस कविता को रीड करते हुए यहाँ पर ये जो आपको पंक्तियों को पूरा कर दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर राइट किया हुआ दिया हुआ है। आपको ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड दिख रहे हैं, ये आपको आंसर राइट किए हुए दिए हैं। तो आपको ये पूरी लाइन यहाँ पर आपको ये जो स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में फिल कर कंप्लीट करना है। पहला है पर चलो नहाओ, तो हमें कब नहाना चाहिए? यानी कि हमें ठीक समय पर। तो यहाँ पर आपका ठीक समय आंसर है। सेकेंड है ठीक समय पर कर पाओ, तो ठीक समय पर क्या कर पाओ? तो ठीक समय पर सब कर पाओ। थर्ड आपको दिया हुआ है तो तुम बहुत कहलाओ, तो तुम बहुत क्या कहलाओगे? बड़े। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन पंक्तियों को पूरा कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका किन्हीं 4 मात्राओं के 4 शब्द छांटकर लिखें। आपको इस कविता में से 4 अलग अलग मात्राओं के शब्द ढूंढ कर लिखना है। जैसे इसमें लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा, जाओ में आ की मात्रा और ओ की मात्रा। अब जैसे आपकी बड़ी ई की और आ की ओ की मात्रा हो चुकी है, तो ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आप इन शब्दों को यहाँ से छांट कर लिखना है। जो आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, जो है मौज, ठीक, पढ़ने और गाओ, तो आपको ये चारों शब्द यहाँ पर राइट कर इन्हें लर्न भी करना है। इसी के साथ में आपका पार्ट 5 और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर आपको समय का महत्व दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें आपको समय का महत्व बताया हुआ है। आपका ये जो पार्ट 5 था, उसमें आपको समय के महत्व के बारे में ही समझाते हुए ये चैप्टर बताया गया कि हमें ठीक समय पर सारे काम करना चाहिए। उसी से रिलेट करता हुआ आपको यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया हुआ है। इसे आपको रीड कर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसे याद कर समझ कर अपने यहाँ पर लिख कर इसे पूरा करना है। तो समय का महत्व में आपको लाइन दी हुई है, समय हम सभी के लिए मूल्यवान है। हमें हर मिनट समय के महत्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीवन के अंतिम समय तक बेकार नहीं बैठना चाहिए। इस दुनिया में हर चीज़ की तुलना में समय सबसे मूल्यवान और आश्चर्यजनक है। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हमें हर मिनट समय से निरंतरता, प्रगति और जिम्मेदारी के साथ दक्षता हासिल करनी चाहिए। यह बिना किसी अनिश्चित प्रभाव से चलता है। हम जीवन में वास्तविक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ समय के साथ चलने का भी प्रयास करते हैं। एक प्रमाणित कहावत है, यदि हम समय बर्बाद करते हैं तो यह हमें और हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। हमें समय के मूल्य को समझना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है। तो आपको ये अनुच्छेद समझकर और याद कर यहाँ नीचे लिखकर पूरा करना है।